यस कर दो। सभी को अगर वॉइस आ रही है यस कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पीडीएफ का थोड़ा सा इशू चल रहा है, पोर्टल में इशू आ रहा है, उस वजह से टीम से अपलोड नहीं हो पा रही है। आज मैं उसका अपडेट लेता हूं कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि आज सब ऑफिस आएंगे तो आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तो वो आप उसकी टेंशन मत लो, है ना, वो डल जाएगी, है ना। हाँ, ओके। और आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ने दीजिए, जिससे कि हम आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो सभी को समझ में आए। और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो आपने कर लिए होंगे क्या, बताओ। पीडीएफ ही नहीं मिली होगी तो कैसे करेंगे बेचारे। चलो कोई बात नहीं डियर, सब हो जाएगा सेट, है ना। सब सेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहीं से करते हैं। खुद की तुलना किसी और के साथ ना करना बंद कर दो, क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो, अपनी तरह के हो। ठीक है। हाँ, और सबसे बेस्ट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मैं हेडिंग ले रहा हूँ आगे की। आगे मैं हेडिंग ले रहा हूँ नोट्स के पेज से, नए पेज से शुरू कर दीजिएगा। जेएसएम क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम जेएसएम समझ लेते हैं कि जेएसएम क्या है। जूनियर, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री मेथड, इसको जेएसएम हम बोलते हैं। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड को हम जेएसएम बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं जेएसएम के बारे में। तो जेएसएम क्या है मैं समझाता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ए और बी स्कूल है आपके पास, और उसमें 20 छात्र हैं और इसमें 30 छात्र हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो 20 और 30 है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो कि नॉर्मल बात है, हो सकते हैं। अभी मैंने एक स्कूल में 2 सेक्शन माने हैं या 2 स्कूल अलग अलग माने हैं, उनमें अलग अलग छात्र मैंने माने हैं, और उनका आपसे बोल रखा है कि जो परसेंटेज मार्क्स हैं, तो इस वाले स्कूल के जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो 67% हैं, और इस वाले स्कूल के परसेंटेज मार्क्स हैं वो हैं 70%। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि ए और बी दोनों को मिलाकर दोनों स्कूल्स को मिलाकर परसेंटेज मार्क्स कितने होंगे। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो जेएसएम है वो एक कलेक्टिव एफर्ट को लगाने के लिए बनता है। ठीक है, चलिए ओके। आइए, जितने भी विद्यार्थी एक ही बात को, एक ही कमेंट को 6-6 बार कर रहे हैं पीडीएफ के बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। टाइम से क्लास में आते तो मैं मेरी बात सुन लेते कि पीडीएफ कहां मिल रही है ना। अब तुम नहीं आए तो दोबारा सुन लेना। अभी मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहा हूं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा, मेरी कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं रहेगी। अगर आपका ध्यान यहां नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, अगर यहां है तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बात पहले बोल देता हूं, आप अपनी रिस्क पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने साफ बोल दिया है कि मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है। अगर आप इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो सामने ध्यान दें, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो मेरी आगे कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस पे पर। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप सामने ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर कैसे सीखोगे। अभी मैं आपसे कहता हूं कि सर आपने ओवरऑल निकालने की बात कही है यहां पर कि यार ए और बी का दोनों को कलेक्टिवली कितना है। तो यहां एक केस चलता है, उस केस को परसेंटेज में हम बोलते हैं केस नंबर 1। उस केस को बोलते हैं वेटेड एवरेज। ये क्या चीज है सर? वेटेड एवरेज एक ऐसा एवरेज है, मतलब एक औसत की तरह काम आता है, जहां पर हम कहते हैं इसको तुल्यांक औसत। तो सर एवरेज कहां से आ गया? तो जो कलेक्टिव है, जो परसेंटेज मार्क्स दोनों से मिलाकर आएंगे, वो एक तरीके से एवरेज की तरह ही वर्क करेगा। तो वेटेड एवरेज कहता है कि अगर ये नंबर्स हैं और ये परसेंटेज मार्क्स हैं, तो हम यहां कह सकते हैं n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस n। यानी कि यहां जो नंबर्स हैं
उसका भाग चला जाता है और वेटेड एवरेज आ जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? 67 इंटू 20 कर लिया, प्लस 30 इंटू 70 कर लिया, बटे 50। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो भाई। 67 इंटू 20, 70 इंटू 30, 30 और 20 50 का डिवाइड कर दिया। जीरो कॉमन भी ले सकते हो आप, तो जीरो कॉमन लोगे तो ये इससे कट चुका है, तो यहां से निकल कर आया 134, 210 बटे 5। तो ये निकल कर आया कितना? 4 4 3 और 5 को लिख दिया 10 बटे 2, तो निकल कर आया कितना? 68.8%। दिस इज द आंसर। ये आपका राइट आंसर है। इसी को ही हम कहते हैं तुल्यांक। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत? भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर ये नंबर्स हैं तो इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और संख्या का डिवाइड कर देते हैं m प्लस n। तो n आपकी ये नंबर है, m आपकी ये नंबर है, x1 आपका ये है, x2 आपका ये है, आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया m प्लस n। तो ये भी एक अच्छा मेथड है जिसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं, जो कि काम आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए, हाँ, तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं अपन केस 2 पर। सभी लोग सामने ध्यान देना, कोई भी इधर उधर के कमेंट करेगा और उसको समझ में नहीं आएगा तो जिम्मेवारी नहीं है। सब सामने ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे जो आपको अलग ले जाएगा दुनिया से। चलिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम कहते हैं कि यार इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, एक मेथड आप सिखाइए हमें, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड, जेएसएम। अब जेएसएम क्या कहता है कि जेएसएम का मतलब है जूनियर। जूनियर का मतलब आप जो निकाल रहे हो आंसर वो परसेंटेज में निकाल रहे हो, यानी कि संख्याओं का कोई इस तरह का रोल नहीं है कि संख्याएं मैटर कर रही हो, लेकिन डिवाइड तो हो रहा है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि जो ए और बी दो क्लास हैं, उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 आ गया? किसी को कोई संकोच, समस्या, दिक्कत? 2:3 कैसे आया? 20 और 30 का रेशो। तो मैं आपसे अभी भी एक बात बोल रहा हूं, हां, मैं आपसे अभी भी एक बात बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? कि आपके पास 2:3 में अगर अनुपात है और n/m में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, तो आप जो संख्याएं हैं उन्हें रेशो में लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को कि अगर आप जेएसएम लगा रहे हैं तो उस जेएसएम में आप संख्याओं को रेशो में लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं कि जेएसएम में आप संख्याओं को बार बार बोल रहा हूं, नंबर्स को आप रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने। एक्चुअल डेटा क्या आ रहा है कि जो ए स्कूल था उसके परसेंटेज मार्क्स हैं 67%, बी स्कूल के कितने हैं? 70%। किसी को कोई दिक्कत? दोनों के मार्क्स लिख दिए परसेंटेज में। मुझे अब दोनों का निकालना है। हाँ, चलिए, मुझे अब दोनों का निकालना है। हाँ भाई, दोनों का तो निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, इन दोनों परसेंटेज में जूनियर कौन सा है? इन दोनों परसेंटेज में जूनियर कौन सा है? सर क्यों? मैं भाई जेएसएम लगा रहा हूं ना। तो इन दोनों परसेंटेज में जूनियर है 67, तो बस 67 पर आकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आपको आगे सॉल्व नहीं करना। मैं यूं कह दूं कि यही मेरा आंसर है, तो आप विश्वास कर लोगे? आप विश्वास नहीं करोगे। आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सर 67 तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे मान लें? मैंने कहा नहीं यार, 67 ही आंसर है। बोले कैसे मान रहे हो? मैंने कहा भाई जेएसएम मैंने लगाया है, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड कहता है कि जूनियर को ले लो। मैंने जूनियर को ले लिया, बैठ गए 67% पर बैठ गए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बोले सर कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो
अब आती है अगली बात कि भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा कि 67 जो परसेंटेज है, 67 परसेंटेज से कंपेयर कराने पर कितना डिफरेंस आ रहा है, बताओ। तो सर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जीरो, और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप डेटा मान रहे हो और इनमें से मान रहे हो और छोटे वाला माना, तो कहां से आएगा अंतर, आएगा ही नहीं। अच्छी बात है। तो जब अंतर नहीं आया तो काम खत्म। अच्छा 67 का 70 से क्या डिफरेंस है, बोले सर प्लस का 3, यानी कि 3 ज्यादा है, वो 3% ज्यादा है। कितनी यूनिट में, 1 यूनिट में, तो 3 यूनिट में कितना, 3 से गुणा। तो कुल मिलाकर 67 पर तो आप बैठे हुए हो। अब आपको एक 9% प्लस में दिख गया, लेकिन नियम ये होता है कि भैया केक कटती है तो सब में बढ़ती है, तो केक कहां है, बोले सर ये रही, ये रही, और बटेगी किसमें, 3 और 2 5 में। हाँ, चाहे अंतर नहीं आया हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये काउंटिंग में नहीं है। कि दोनों स्कूल का निकालना है तो 9 में 5 का भाग दे देंगे आप, और ये कितना निकल कर आएगा, 1.8%। तो 67 प्लस 1.8, तो आंसर निकल कर आ गया 68.8%। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो नहीं आया तो कोई बात नहीं है, स्टेप सीखने आपके जरूरी हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात आपको, हाँ या ना में जवाब दे दो। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, सीखने को मिलने वाला है। चलिए, मैं बोलता हूं कि 3 लोग हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। इसमें 50 छात्र हैं, इसमें 20 छात्र हैं, इसमें 30 छात्र हैं। मैं बोलता हूं उस स्कूल में परसेंटेज मार्क्स 63%, 58% और 69% है। तो तीनों को मिलाकर कितना होगा, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कितना होगा, सभी तीनों स्कूलों को मिलाकर। जिसको जेएसएम सिखाया है वो लगाएगा। एक मेथड है अपने पास, जो मेथड नंबर पहला मैंने सिखाया था वेटेड एवरेज वाला, उससे आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। तो आप यहां क्या करोगे, 63 इंटू 50 कर दोगे, 58 इंटू 20 कर दोगे, 69 इंटू 30 कर दोगे और बटे 100 कर दोगे, सबको गुणा कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। मुझे लेकिन इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, देव कह रहा है सर और कितना दिन लगेगा परसेंटेज में, अभी तो टाइम लगेगा देव, आप आराम से फैमिली के साथ टूर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओगे आप घूम के, है ना। चलिए, पीडीएफ में मैंने बोल दिया था बच्चों से, क्लास में आते ही सबसे पहले यही बोला था कि यार टेक्निकल इश्यू चल रहा है कुछ पोर्टल में जहां से पीडीएफ डलती है, तो वो टेक्निकल ग्लिच है, वो ठीक हो जाएगा आज, है ना, तो आज डल जाएगी। तो लेकिन अभी सब्र कर पाएंगे तो आप है बात। अभी मैं इसको सॉल्व करने के बाद मैं नहीं करता इसको सॉल्व, मैं तो जेएसएम बता रहा हूं ना तुम्हें। तो जेएसएम का मैंने आपको क्या फंडा बताया, जेएसएम का फंडा देखिए, मेथड नंबर सेकंड जो मैं सिखाता हूं अभी आपको। जेएसएम मेरा क्या कहता है, समझिएगा बात को, है ना। मैं बोलता हूं भाई, मैंने कहा कि इन सभी में रेशो क्या ले सकता हूं, सबसे पहले सभी लोग बताएंगे। तो सर आप रेशो ले सकते हो 5, 2 और 3, ठीक है, रेशो जी हो गया। और अगर मैं बोलता हूं इतने इतने परसेंटेज हैं, तो 63%, 58%, 69% आ जाइए। मैं अगर आपसे कहूं कि बेस आपको लेना है तो क्या ले लोगे बेस, सबसे छोटा कौन है, 58 है। कितना ज्यादा है, 5, 5 यूनिट में 25, 58 से कुछ आ रहा है नहीं, ये कितना हो रहा है, 11 या 33, केक कटेगी, सब में बटेगी, सब 10 कहां से आया, 5 और 2 7 और 3 10, यहां से क्यों नहीं आया, 0 है, यहां से कितना आया भैया, 11 या 33,
यहां से कितना आया क्या कहते हैं 55, तो 58% पर बैठ चुके थे क्योंकि छोटा है ना ये। हाँ, और यहां से निकल कर आ रहा है 5.8, तो ये निकल कर आया 63.8। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आएगा। अभी किसी को डाउट है तो वो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चनों में, लेकिन चीजें अभी भी समझते रहिए, जहां डाउट है उसको यहीं की यहीं रेक्टिफाई करते रहिए, जिससे कि जेएसएम आपको समझ में आने लगे। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जानी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है कि तो बता दो। हाँ, कुमकुम को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कुमकुम, हम ही खराब पढ़ा रहे हैं, बाकी आप ठीक पढ़ रही हो। ठीक है, कोशिश करते हैं, बाकी सारे बच्चों को आ रहा है, ये सब पागल हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। चलो, जिनको नहीं आ रहा है वो दोबारा से सामने देखेंगे। ए बी सी है, 3 छात्र है, ये आ गया 40 स्टूडेंट है। मैंने बोला भैया 30 स्टूडेंट है, मैंने बोला भैया 20 स्टूडेंट है। कोई दिक्कत? ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है ना। मैंने बोला इनके परसेंटेज मार्क्स की ही मैं बात कर रहा हूं बार बार। 67.5, 63, ठीक है, और 64। मुझे निकाल के बताइए कि क्या ओवरऑल क्या होगा, बताओ। मैंने क्या समझाया था भाई? जेएसएम लगाना है, लगाना है, अनुपात लेना है, लेना है। तो अनुपात कितना ले लिया? 4, 3 और 2, क्योंकि संख्याओं का रेशो लेते हैं, संख्याओं का रेशो लेते हैं, ऐसा मैंने कई बार आपसे कहा है। ठीक है, हाँ चलिए, अभी मैं इन तीनों में सबसे छोटा कौन है वही मानूंगा, आप देखना चमत्कार। तो आप यहां इनका लिख रहे हो, परसेंटेज लिख दो। ये 63% है, ये 64% है। सबसे छोटा कौन है? 63 है। यहां इसको बैठ जाओ यहां पर, तो आपने क्या कर दिया? सिट डाउन हो गए, बैठ जाओ, क्योंकि छोटा है ना। इससे इसको कंपैरिजन कराएंगे तो व्हाट अबाउट कंपैरिजन? सर 4.5 ज्यादा है और 4 यूनिट में ज्यादा है, तो 4.5 देखो ना, 4.5 ज्यादा है 4 यूनिट में, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, यहां से कोई डिफरेंस है नहीं है, तो इससे कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है, इसलिए हम एक मान लेते हैं, जिससे एक तो हमारा आंसर, मतलब एक की कैलकुलेशन बच जाए। ये एक ज्यादा है 2 यूनिट में, तो 2%। तो क्या मैं कह सकता हूं? तो 63 तो है ही, प्लस 18 और 2 20/9, क्योंकि 9 कहां से आया? ये 4 और 3 7 और 2 9, 20 कहां से आया? 18 और 2 20। तो जो परसेंटेज रहेगा वो प्लस में ही रहेगा। रीजन उसके पीछे यही है क्योंकि आप मिनिमम मान रहे हो, तो ऊपर जो आएंगे वो प्लस वाले ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो प्लस आएगा ही आएगा। तो यहां से अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 63, 9 दूनी 18, 2/9, आंसर आपके सामने आ गया 65, 2/9, 65.22 भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी है भाई। अभी भी नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो भैया एक बार वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी फिर। हाँ, क्योंकि बार बार थोड़ी बताएंगे एक ही चीज को, आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो जेएसएम और भी है, और भी टाइप होते हैं जेएसएम में। परसेंटेज वाला जेएसएम समझ में आ गया कि कैसे किसी डेटा के नंबर्स का रेशो लेते हैं, देन जो परसेंटेज दे रखा होता है उसका मिनिमम बेस ले लेते हैं, और उस मिनिमम बेस से कंपैरिजन कर लेते हैं, और जो भी कंपैरिजन आता है उसे संख्याओं के रेशो में जो ली थी हमने संख्याएं, उसके टोटल से बांट देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठा लीजिए आप, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो, मुझे अच्छा लगा आपको समझ में आ गई बात। हाँ, अब आता है दूसरा टाइप। जेएसएम में टाइप दूसरे होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा ये रैंडम क्वेश्चन में भी काफी बार लगता है। अब रैंडम क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूं। वो देखा है वो हैन वाला, मुर्गे वाला क्वेश्चन, मुर्गे और क्या बोल सकते हैं अपन, कबूतर, जिसमें नंबर ऑफ लेग्स दे रखे होते हैं, पैरों की संख्या दे रखी होती है, और नंबर ऑफ हेड्स दे रखे होते हैं।
ठीक है। दूसरा मेथड दूसरे उसमें भी लगता है, क्या नाम है, अगर मान लो परसेंटेज ऑफ मेल किसी भी गांव में इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल भी हो रहे हैं, और ओवरऑल डेटा में कुछ फर्क आ रहा है, डेटा बढ़ रहा है घट रहा है, तो भी आप लगा सकते हैं। तीसरी चीज, जहां पर एलिगेशन लगता है, एलिगेशन मेथड आप नहीं समझेंगे अभी क्योंकि मैंने बताया नहीं है, जहां पर एलिगेशन मेथड लगता है वहां जेएसएम जरूर लगेगा, 100% लगेगा। हाँ, तो इस तरह के जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी हम जेएसएम लगाते हैं। एसआईसीआई में जेएसएम लग जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जेएसएम लग जाता है, पॉपुलेशन वाले में जेएसएम लग जाता है। अंडरस्टैंड? तो जेएसएम जो सेकंड टाइप में ले रहा हूं वो रैंडम टाइप है, लेकिन इन सभी में जेएसएम मेथड वर्क करता है। सर बताइए अब आप, मतलब आप अब जानना भी तो चाहोगे ना, ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई बिना बिना जाने आप सीख जाओगे। बोले हाँ सर बात तो सही है। चलिए आई, तो इन पर हम विचार करते हैं। पहला मेथड आप सीख गए होंगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पर, जेएसएम मेथड के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको आगे कंसेप्ट को मजबूत बनाएंगे। तो कितने लोग रेडी हैं? ये अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं 185 से, इन पे मैं अभी फोकस करूंगा। क्यों करूंगा? अभी रुक जाओ, मैं सब इनको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं वो जेएसएम वाला है। चलिए यहां आप लगाइए, यहां से भी यहां 190 से आप चालू करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने यही है, और मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। पास फेल वालों में भी जेएसएम लग सकता है अगर आप चाहें तो। अब लगाना सीखेंगे हम, है ना, कि हाउ टू अप्लाई, क्वेश्चन को पढ़कर समझना सीखेंगे कि इस मेथड को कैसे यूज किया जा सकता है। ये एक मेथड है जो कि हर चैप्टर में लगता है, और परसेंटेज से और एवरेज से इसका वो हुआ है, क्या कहते हैं, उद्गम कह सकते हैं। तो अभी चलो आप लोग में से किसी बच्चों को नहीं समझ में भी आ रहा है तो अभी मैं यहां समझा भी देता हूं कि भैया किसी कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन बैठे हैं 5:1 में, तो क्या मेरी एक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई? मेरी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। मेरी एक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई रेशो निकल कर आ गया संख्याओं का, ऑलरेडी दिया हुआ है, बल्ले बल्ले हो गई मां की। चलिए, अगर 80% लड़के परीक्षा में पास हैं, लड़के पास हैं, 92% लड़कियां पास हैं, तो कितने पास हैं? पूछा यहां गया है कि कक्षा में कुल कितने पास हैं, कुल कितने पास हैं। लड़के लड़की का अलग अलग दे रखा है, तो ये एक तरीके से वेटेड एवरेज की तरफ ही जा रहा है। अगर साइंस डेवलप किया जाए तो वेटेड एवरेज की तरफ जा रहा है, तो जेएसएम भी लगेगा। जेएसएम भी लगेगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर लड़के हैं तो 80% है, और परसेंटेज पास ही दे रखा है, तो पास में ही आंसर आएगा, और ये 92% है। तो अब आप में से एक एक स्टेप मुझे बोलते जाना। आप सब लोग बैठे होंगे अपनी पेन पेपर लेकर, और अपने सामने क्लास चल रही होगी, मैं जो वो पूछ रहा हूं उसे आप मन में बोलिएगा, मतलब पढ़ते वक्त। इन दोनों में से जेएसएम लगाएंगे तो क्या लेना है, मतलब मिनिमम क्या लेना है? तो सर मिनिमम 80 ले लेंगे, बोलते जाना मुंह से। अच्छा 80 का कोई 80 से डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो यहां से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां से कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितनी यूनिट में? 1 यूनिट में। तो 12 इंटू 1 12। और केक करती है तो किस में बढ़ती है सर? 5 और 1 6 सब में बढ़ती है, टोटल में बढ़ती है 6। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 80 प्लस 2% यानी कि 82% मेरा आंसर आ गया। तो 82% ऐसे छात्र हैं जो कि पास हो रहे हैं पूरी कक्षा में। तो अगर 82% अगर पास हो रहे हैं, और यही ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि कितने परसेंट कुल फेल हो रहे हैं, तो आंसर क्या करते आप इसको निकाल लेते पास वाले को और 100 में से घटा देते। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 18% जो हैं वो फेल हो रहे हैं, 82% जो हैं वो पास हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये जेएसएम का खेल है, मेथड। और एक तरह के प्रश्न नहीं आते हैं आप सोचें भाई क्लास की क्वेश्चन आएंगे, अरे नहीं भाई, मतलब वो उसी कंसेप्ट पर आएंगे नहीं। देखो ना, हम यहां लड़के और लड़कियों पर आ गया, पास फेल पर बन गया क्वेश्चन, वहां भी जेएसएम लग गया। अगला करिए। स्कॉलरशिप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी लग सकता है, आप लगाएंगे।
किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, फिर से बॉयज एंड गर्ल्स। लड़कों के 70% को और लड़कियों के 80% को छात्रवृत्ति मिलती है। अब नहीं वाला निकालना है तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप मिलने वाली निकाल लें और 100 में से घटा दें, या आप डायरेक्ट नहीं पर काम कर लें। जैसे कि 80% लड़कियों को मिलती है और 70% लड़कों को मिलती है तो 30% लड़कों को नहीं मिलेगी। 80% लड़कियों को मिलती है तो 20% लड़कियों को नहीं मिलेगी। तो ऐसे लगा दो। तो नहीं पर बात करनी थी तो मैंने 20 माना, सबसे छोटा। यहां से 10 ज्यादा आ रहा है तो 10 तिया 30, और केक कटेगी सब में बटेगी 5। तो 26% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलती है। 20 से तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तो 26% आंसर आ गया। ठीक है भाई, जिन्होंने 74% निकाला है वो गलत नहीं है, उन्होंने एक गलती कर दी बस। उन्होंने जिनको मिलती है ना वो ले लिया, हमें नहीं वाला निकालना था। तो मैंने कहा ना कि दो मेथड है आपके पास। आप मिलती है वाला निकाल रहे हो, 74 आ रहा होगा आपका, है ना, उसको 100 में से घटा दो। तो 100 में से 74 घटाते ही आपको नहीं मिलने वाले भी आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कौन करता है। पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। अब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो और प्रैक्टिस हो जाती है तभी कॉन्सेप्ट कंठस्थ होता है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आठ सौ 50 लड़के हैं और 680 लड़कियां हैं। 17 पंजे 85 और 17 चौके 68। 60% लड़के और 45% लड़कियां पास हो रही हैं, तो कितनी फेल होंगी? तो 40% लड़के फेल होंगे, मैंने डायरेक्ट फेल में लगा दिया। और 55% लड़कियां, 40% लड़के और 55% लड़कियां फेल होंगी, क्योंकि पास हो रही हैं वहां, तो यहां फेल वाला ले रहा हूं। और फिर फेल वाला निकालना है, तो मैंने 40 को बेस मान लिया। तो यहां से तो कुछ आएगा नहीं, यहां से आएगा 15 चौके 60, और केक कटेगी 5 और 4 9, सब में बटेगी। अब सॉल्व तो करना ही है। तो भैया 40 प्लस 9 छिकी 54, 54 और 6/9, तो 46, 2/3। बी निकाल रहे हो क्या? अरे जेएसएम लगा पा रहे हो? हाँ जाए ना में जवाब दे दो। आपको अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चनों में लगता है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएगा, तो इसलिए मैं हाथ के हाथ करवा रहा हूं। अगला करेंगे, देखो पास फेल वाला ये भी 405 है और 270 है। 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, बचे 4, 9 पड़म 45, 9 तिया 27, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। 55% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो कितनी फेल हो गई? तो 45% लड़के फेल हो गए और 50% लड़कियां फेल हो गई। तो 45 को मैंने बेस मान लिया। यहां से मैंने देखा 5 ज्यादा है, तो 10 और बटे 5, यानी कि 47% आंसर आ गया। 47। तो वेटेड एवरेज से बच सकते हो, लेकिन वेटेड एवरेज भी दिमाग में होना चाहिए। हाँ चलिए, बात समझ में आ रही है ना
कि पहले तो रेशो निकालो, अगर डेटा दे रखा है तो रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आसान होगा। अगला देखो, अभी अलग टाइप का है, मैंने ये सीटीएम में भी करवाया था क्वेश्चन, मैं यहां भी लेकर आया हूं इस क्वेश्चन को। रीजन इसके पीछे यही है कि आप समझें कि कैसे जेएसएम वर्क करता है। चलो टाइप अलग है, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। एक छात्र है बीजगणित, बीजगणित को बोलते हैं अलजेब्रा, सभी लोग सामने ध्यान देना, और इसको बोलते हैं एनालिसिस। अब कुछ ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो अलग है, और अब आप सीखना चाहते हैं बेहतर। अभी तक वो चीजें आप सीखते रहे जिनको आपको आता था, जो आपने कर लिया। सर मैथ के लिए बेस्ट बुक, राहुल मतलब डेफिनेशन क्या है बेस्ट की? कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, बुक ऐसी होनी चाहिए जो आपको वर्थ करे। तो मेरी बुक आ रही है अभी, परसों लॉन्च करूंगा, वेनसडे को लॉन्च करूंगा, बुधवार को, है ना, बताया था ना, वही लेनी है। ठीक है, अब आते हैं, आप सामने आ जाइए प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन कहता है भाई कि अलजेब्रा और एनालिसिस दो चीजों पर बात हो रही है। आपके 30 प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो 2 घंटे 20 मिनट 40 मिनट में। तो मैं कहता हूं टोटल क्वेश्चन मेरे पास कितने हैं? सर टोटल क्वेश्चन है 30, और टाइम कितना है? 2 घंटे 40 मिनट को मैं लिख सकता हूं क्या 160 मिनट? किसी को कोई भी यहां तक दिक्कत है तो मेरे को अभी बोल दो, मैं फिर बाद में हेडक नहीं लेना चाहता। मैंने ये प्रश्न बोला आपको, मैंने इस प्रश्न पे बात की आपके साथ में, और मैंने बोला कि टोटल क्वेश्चन मेरे पास 30 हैं। मैंने बोला आपसे कि टाइम मेरे पास टोटल 160 है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है, हमने अभी कुछ नहीं करा। जेएसएम अभी अप्लाई ही नहीं किया है, आपको लग रहा हो कि कर दिया सर ने, नहीं किया अभी अप्लाई। अब यदि बोला जा रहा है कि बीजगणित और विश्लेषण में प्रत्येक प्रश्न को हल करने में इतना इतना समय लगता है, तो भाई साहब अलजेब्रा के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, एनालिसिस के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको 6 मिनट लगते हैं। अब आती है बात समझ में। अब जेएसएम का नया रूप आपको देखने को मिलने वाला है। सब लोग अपने दिमाग को सामने रखें भैया, सब लोग अपने दिमाग को सामने रखें। अब एक बेहतर चीज सीखने वाले हो आप, और वही नया मेथड है जो आपको सिखाने वाला हूं। मेथड ये कहता है कि जिंदगी में कभी भी अगर ऐसी तुलनात्मक तौर पर चीजें आ जाएं कि भाई किसको कितना मिला, या किसके कितने प्रश्न हैं, और किसमें कितने छात्र ने कितने क्वेश्चन हल किए, और इसको 5 मिनट लग रहे हैं, इसको 6 मिनट लग रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि जो बड़ा है ना उसे भी छोटे के बराबर करना है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कभी भी दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो तो आप ये समझ के चलिए, जो भी सामने देखकर नहीं समझेगा उसका डिब्बा गोल है, उसको समझ में आ जाए तो मेरी गारंटी है भाई साहब, और वो सिलेक्शन ले जाए तो। फालतू कमेंट करता है विपिन यार, पढ़ ले यार, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर तू रोएगा। जब भी कोई फालतू बात करनी हो ना तो फालतू समय में किया करो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब अपना डिस्टर्ब मत किया करो, खुद को भी और मुझे भी, है ना भाई? समझ में आ गई या अभी भी नहीं आई? कि सिलेक्शन ना लेकर ही मानेगा एक बार कि पहले मतलब नहीं होना चाहिए सर पहले? तो ध्यान, सामने ध्यान दे ले भाई यार, उसका पैसा थोड़ी लग रहा है तेरा। चलो अब बुद्धि दिमाग लगाते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज है, नहीं समझ में आएगी फिर 6 बार रोएगा, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न इस तरह के आने वाले हैं फिर, है ना भाई? तो क्यों रोना, फिर एक बार में ही समझ लेते हैं, आजा। तो मैं ये कहता हूं भाई, जब भी दो तरह का डेटा हो, दोनों में कंपैरिजन हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो बड़ा होता है वही झुकता है बेचारा, आजकल का तो नियम यही है कि 6 मिनट को मैं कहता हूं ना 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 ना, 6 मिनट सही ले रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, अब मेरी एक काल्पनिक कंडीशन आ रही है। काल्पनिक समझते हो? काल्पनिक का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है ऐसा मैंने सोचा। यदि, कौन कौन ये बात समझ गया? वर्चुअली मैंने ऐसा सोचा कि अलजेब्रा 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है, और एनालिसिस के क्वेश्चन भी अगर 5 मिनट में सॉल्व होने लग जाएं, बात समझ रहे हो? मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, उसे कान खोलकर सुनिएगा, कि
अलजेब्रा के क्वेश्चन तो मैं 5 मिनट में कर रहा हूं, और मैं जिसमें ज्यादा समय ले रहा हूं उसको भी मैं बराबर समय में कर पाऊं, तो मेरे को पूरे पेपर को सॉल्व करने में, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट ही लगेंगे। यानी कि अगर मेरे पेपर में 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन को 5-5 मिनट में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा आप मुझे बता दो। 150 मिनट ही लगेगा। ये बात से कौन कौन एग्री कर रहा है ये बता दो। एक इमेजिनरी कंडीशन मैंने आपने दोनों ने मिलकर मानी कि वो इमेजिनरी कंडीशन ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि यार मैं 6 मिनट नहीं ले रहा हूं, ये मैंने सोचा है, खुद नहीं, गलत सोचा है मैंने, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जस्ट, और मैं कर सकता हूं भाई। तो मैंने ये कहा कि भाई जो मैं 6 मिनट ले रहा हूं, मैं उसकी जगह अगर मान लो 5 मिनट ही ले रहा होता, तो मैं 5 मिनट ले रहा होता हर क्वेश्चन में, और मेरे पास क्वेश्चन है 30, तो मैं 150 मिनट ही तो ले रहा होता, मैं 150 मिनट ही तो ले रहा होता। पॉइंट है, एग्री। लेकिन 150 मिनट तो प्रश्न तो गलत बता रहा है ना। 150 को प्रश्न कह रहा है भाई 150 ले ही नहीं रहा है तू, 160 ले रहा है। मैंने कहा भाई मेरे को पता है और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा ये 150 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने गड़बड़ करी है ना यार। मैंने क्या गड़बड़ करी है? मैंने जो एनालिसिस के क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उन प्रत्येक क्वेश्चन में से मैंने 1-1 मिनट कम किया, और उस वजह से मेरे 10 मिनट का फर्क पड़ गया। ओरिजिनल से मेरे जो इमेजिनरी कंडीशन में 150 आया था, उसमें 10 मिनट का फर्क है। वो क्यों है? क्योंकि मेरी गलती है ना भाई। मैंने जो एनालिसिस वाला पार्ट लिया था, उसके मैंने हर हर क्वेश्चन में 1 मिनट कम किया, तो 10 मिनट का फर्क क्यों पड़ा होगा? क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वो 10 क्वेश्चन एनालिसिस के होंगे, इसीलिए। तो 10 क्वेश्चन एनालिसिस के होंगे, तो 20 क्वेश्चन अलजेब्रा के होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल तो 30 ही क्वेश्चन है। मामला खत्म, आंसर आ गया। ये जेएसएम है। तो एक ऐसी कंडीशन लेनी पड़ती है जो कि वर्चुअल होती है, बट उससे कंपैरिजन कराकर हम ये सोच सकते हैं कि भाई फर्क क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा, ऐसा। चलिए नेक्स्ट। अब ये परसेंटेज वाला है तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, करो। सात 735 लड़के हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। 735, 595। लेकिन पहले तो मुझको ये काम करना है खत्म, रेशो तो काटना पड़ेगा, ये भी एक टास्क है। दे रखा होता है तो और आसान हो जाता है, नहीं दे रखा होता तो भाई करो आसान, ये तो नियम ही है। तो 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पनाम 45, 7 से काटा 21 बार, 7 से काटा 17 बार, 21:17 आ गया। बस यही लिख दो, बस बॉयज एंड गर्ल्स 21:17। 50% लड़के और 60% लड़कियां सफल होते हैं, तो कितने असफल होते हैं? तो 50% लड़के असफल हो रहे होंगे, और 40-60 में से लड़कियां चलेगी, 40% लड़की असफल। तो बेस 40 है, कितना ज्यादा आ रहा है? 10, 10 इंटू 21 210, 38। है थोड़ी मेहनत, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत तो करना आता है। 40%, ठीक है, और 19 का भाग कर लेंगे 105 में, तो 19 का पहाड़ा बोलेंगे, तो ये 45 के आसपास आ रहा है। 45% प्लस 10/19, तो ये हो जाएगा 10/19 हो जाएगा। परसेंटेज है ना, 5.88 होता अगर 1/19 होता तो। तो 0.5, तो आंसर कितना निकल कर आएगा? डी निकल कर आएगा।
क्योंकि और कोई क्लोज नहीं है ना भाई, डी आंसर आएगा। क्लोज ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। और हमसे फेल ही पूछे हैं भैया, है ना, तो फेल ही बताना है आपको। हमने फेल पे ही बात करी है कि 50% लड़के अगर पास हो रहे हैं तो 50% फेल होंगे, 60% लड़कियां पास हो रही हैं तो 40% फेल होंगी। तो मैंने फेल की ही बात करी है। हाँ, अब अपना दिमाग लगा लो यार, हमने लगा दिया। ये पंचायती इतनी करते हैं ना बच्चे, खुद की गलती मानते ही नहीं है। मतलब साला हम तुम्हें फंसा रहे हैं कि तुम गलत करो, तुम्हें पता लगे, तुम्हें सबक मिले जिंदगी का, यार क्या गलती कर दी मैंने, बट तुम तो सोचते हो कि तुमने सही किया है, हमने गलत किया है। हद आदमी हो यार तुम्हें। चलो अभी भी अपने आंखों से पर्दा हटा लो भाई। ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चन हैं जिनकी गलतियां पेपर में हो सकती हैं आपसे, है ना। ठीक है, सब ओके। नेक्स्ट, अगला करेंगे सोच समझकर। इंग्लिश में चेंज है डेटा। अच्छा, इंग्लिश में क्या चेंज है भाई? 735 है, 595 है। हाँ, इंग्लिश में गड़बड़ है ना। तो कोई बात नहीं, इसको हिंदी के हिसाब से कर लो, इसको 60 बना लो। अगला कर लो, मैं लिख लेता हूं। वन 195 इंग्लिश डेटा चेंज। 100 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 50। एक व्यक्ति पहले भाग में इतना, अरे भाई तो पहले भाग में 50 है तो दूसरे भाग में कोई 80 थोड़ी होंगे, 50 ही तो होंगे। पहले भाग में 69% लाता है, दूसरे भाग में 75 लाता है, तो कुल मिलाकर कितना लाएगा? वेटेड एवरेज वो लगा देंगे, जेएसएम 69 माना बेस। ये कितना आ रहा है? 6 एकम 6 और केक कटेगी, सब में बटेगी। तो आंसर कितना निकल कर आ गया? 69 प्लस का 3, 72% आंसर आ गया। बोलिए, मजा आ रहा है? अगला 360 प्रश्न है, पहले भाग में 180 है। तो देखो कितना बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा होता है। पहले भाग में 180 है तो भाई दूसरे भाग में भी 180 होंगे, क्योंकि टोटल 360 है। पहले भाग में 75%, दूसरे भाग में 80%, तो कुल मिलाकर क्या होगा? जल्दी जल्दी लगाओ। तो 75 लगाया, यहां से तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, यहां से आएगा 5 एकम 5 और केक कटेगी, सब में बटेगी, 2.5 जोड़ दीजिए तो 77.5। बोलिए कोई दिक्कत है तो। अगला 120 है, 60 है। तो अब यार उल्टा सोचना है बस, थोड़ा सा उल्टा कैसे सोचूंगा सर? भाई पहले भाग में 1 है, 60 है, मतलब 120 में दूसरे भाग में भी 60 है। अब उसे 70% प्राप्त होते हैं, ये नहीं दे रखा है। ओवरऑल दे रखा है कि भैया दूसरे भाग में कितने होंगे, ओवरऑल 75 हो। तो कुछ भी नहीं करना, सच्ची बोल रहा हूं। अब मैं जेएसएम सिखाता हूं आपको, मिसिंग वाला जेएसएम। आइए सीखते हैं। कौन कौन सीखना चाहता है? मत लगाइए दिमाग गाइस, मत लगाइए, हम है ना, हम भी सिखा देते हैं कुछ आपको। केस नंबर 1, पहला केस, मेथड 1, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या कहता है? 70 गुणा 1 70, 1 इंटू एक्स एक्स बराबर 75 इंटू 2 150। तो यहां आपका आंसर आ गया 80%। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, वेटेड एवरेज लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मजा नहीं है ना फिर इसमें। इसमें कैसा मजा? क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों ने तो प्रश्न ही नहीं पढ़ा। उन्होंने पता है क्या किया? यहां 75 रखा, सॉल्व करा और आंसर दे दिया। क्यों सोचें सर, हम सोचने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हाँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो भैया प्रश्न को पहले पढ़ना था, तब रिएक्शन देना था। प्रश्न पढ़ा नहीं, रिएक्शन बाद में दिया, फिर आपने गलती हो गई आपकी। चलो खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो ये केस 1 है, मेथड 1 है, नोट कर लो। जहां पर आपको बीच में मिसिंग दे रखा हो तो कैसे निकालना होता है, तो मल्टीप्लाई करके भी आप बराबर कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। आइए अब बात आती है जेएसएम की। मैं फिर से कहता हूं, जेएसएम मेथड समझते हैं अपन। जेएसएम कहता है कि जो ये ओवरऑल आया, इस ओवरऑल से ही तो कंपेयर करते हैं हम लोग
तो ये कितना कम है, 5 कम है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ओवरऑल आपका फिक्स है तो जो ये 5 कम आया ना माइनस में, तो ये यहां माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और कितनी संख्याओं में बांटना है, एक में, क्योंकि एक यूनिट है ऊपर। अच्छा, 5 बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, 75 से, क्योंकि जो फिक्स है उसी से बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंस है ये। अगर एक संख्या इससे कम है तो एक संख्या इससे इतना ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी, जितना कम है, और उतनी ज्यादा होगी बटकर, तो 80% आंसर। पहले पहली बार सीख रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, सर कैसे ज्यादा कैसे कम। तो बस बैलेंस का खेल है, अगर एक तरफ ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ कम होगा, और एक तरफ कम होगा तो दूसरी तरफ ज्यादा होगा। चलिए अगला करेंगे, देखते हैं। ये तो डायरेक्ट वाला हो जाएगा, करके बताइए। चलिए 125 प्रश्न है। पहले भाग में 75 और दूसरे भाग में 50। 25 दिया 75, 25 दूनी 50। पहले भाग में 70%, दूसरे भाग में 80%। यहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरे भाग में दे रखा है, तो 70 बेस मान लिया। यहां से कुछ आया डिफरेंस नहीं, यहां से आया 10 दूनी 20, और 20 3 और 2 5, तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 74% आ गया, जो कि क्या है, ओवरऑल मार्क्स है। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हाँ चलिए कर पा रहे हो ना। अगला करेंगे, सेम अगला क्वेश्चन है, करके बताओ। किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। अगर पहले भाग में 120 हैं तो दूसरे भाग में 80 हो जाएंगे। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है, दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक हो गए, 75 को बेस माना, 5 दूनी 10, और केक कटेगी सब में बटेगी, 77%। चलिए अगला करेंगे। तो 120 प्रश्न, पहले भाग में 75, दूसरे भाग में कितना, 45। 15 5 75, 15 तिया 45। पहले भाग में 84.2%, दूसरे भाग में 93%। मैंने क्या बताया कि छोटे वाले को ही बेस मानो, ज्यादा बढ़िया रहता है। उससे क्या होगा कि यहां से तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहां से जो डिफरेंस आएगा वो बचा लोगे आप। कैसे बचाओगे दिखाता हूं, देखो। तो यहां मैं कहता हूं 8, 85 और 8, तो ये हो गया 8.8 इंटू 3,
और केक कटेगी, सब में बटेगी, तो फायदा हुआ नहीं हुआ बताओ। तो 84.2 और 3.3 ये निकल कर आया मेरे पास कितना, 87.5%, 87.5। टिपिकल डेटा भी होगा तो भी आपको यही बचाएगा। एक बच्चा कह रहा है सुमित बुक कौन सी लें। सुमित रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो क्या क्लास में? अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होते तो ये निशानी नहीं आती, आपके कमेंट ही नहीं आता ये, क्योंकि मेरी बुक लॉन्च हो रही है, मैंने बोला है वेडनेसडे को, बट तुम्हें आज तक नहीं पता है। अजीब बात है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है। ढाई सौ प्रश्न है, पहले भाग में 50% प्रश्न हल करता है और उसे 75% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि वही वाली बात हो गई, 1:1 हो गया। 75% अंक प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे भाग में कितना होगा कि टोटल 80% हो जाए। तो मैंने क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वही सीखना है बस। तो ये 5 कम आ रहा है ना परसेंटेज में, एक यूनिट में, तो यही 5 बढ़ जाएगा 80 में, और एक यूनिट में बटेगा 85 होगा। अगला, डेटा टिपिकल आने शुरू हो गए हैं, अब आपको दिख रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है भाई, रेशो निकालना आना चाहिए, रेशो निकाल लोगे तो हो जाएगा। एक परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है, पहले भाग में इतना, पहले भाग में एक विद्यार्थी इतना प्रश्न हल करता है, खेल इसका ही है। इस 300 प्रश्न का कोई खेल ही नहीं है। 58.33 को जो पास कर गया उसका काम आसान हो जाएगा। तो 175/300 आ रहा है, 25 सत्ते 175, 7/12। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले भाग में तो 7 आ गया, दूसरा भाग 5 होगा, क्योंकि टोटल तो 12 है ना। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो इसमें 69% आ रहे हैं पहले भाग में, और दूसरे भाग में कितने मेरे को नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल कितने, इतने हैं 74। तो वही काम करना है जो अभी सिखाया था, लेकिन अब कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा। सभी लोग यहां तक अपने होल्ड्स हैंड होल्ड कर लें। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो मत बताएं। दिक्कत है क्या? इतना मैंने लिख दिया, मैंने इतना ही किया है बस, और ये प्रश्न को पढ़कर ही किया है। 300 का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज है वही मैटर कर रही है कि 12 टोटल क्वेश्चन है, 7 किए हैं और 7 में उतना परसेंटेज मार्क्स है। ओवरऑल जो दे रखे हैं वो 74 हैं, तो इसमें कितने हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए कितना कम है, 5 कम है, कितने में, 7 यूनिट में, तो माइनस का 35%। ये माइनस का 35 का क्या अचार डालूं? नहीं सर, इसको प्लस 35 बना दो यहां, ठीक है। बटेगा किसमें फिर ये 5 यूनिट में बटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 5 यूनिट है ना ऊपर। तो अभी 74 में 7 जुड़ जाएगा, 81 आ जाएगा। धीरे धीरे सब आना है, ये ध्यान रखना। आया बात समझ में? यहां माइनस था इसलिए प्लस होता है, और जो होता है वो बढ़ता भी है, और फिर वो इसमें जुड़ता है। मतलब जो जुड़ेगा घटेगा वो डिपेंड करेगा इस वाली पोजीशन पर। अगला करके देखें।
हम दिमाग लगाकर करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो भाई। अलग अलग लैंग्वेज आ सकती है, क्या दिक्कत है, लेकिन लगेगा तो जेएसएम ही ना सब में। ये बैच सभी के लिए है, बस पढ़ने वाला छात्र चाहिए इस बैच को। तो आप हैं या नहीं है, बताइए। ओके 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में पहले में 90 हुए हैं, तो दूसरे में अपने आप 30 हुए हैं, तो 3:1 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो गया। तो 90 वाले में 60% सही माने जा रहे हैं, शेष में कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन कुल प्रश्नों में 50% सही है, 55%। तो क्या होता है, बस वही होता है सर, प्लस का 5 आ रहा है यहां पर, अब 3 से गुणा होगा, तो अब देखो यहाँ प्लस का 15 आ रहा है ना, तो अब क्या प्लस का 15 थोड़ी रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और बटेगा किसमें, 1 में, और 55 में से 15 चले गए, तो यहाँ 40% ही रह जाएगा। तो लॉजिक क्लियर है कि प्लस में आ रहा है तो माइनस हो जाता है, और बढ़ता भी है, 1 है तो 1 का डिवाइड करके, और ओवरऑल में से घटेगा, हमेशा घटेगा जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है बगल वाले पे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट करके दिखाओ, चलो। सेम प्रश्न है, सेम तरह का है, जवाब दीजिए। सर अयान कह रहा है सर 3:1 कैसे आया। अयान हम बेवकूफ हैं यार, हम ही बेवकूफ हैं भाई साहब, हम ही क्या ही करें। अब 120 में से 90 प्रश्न 1 हो गए, बचे हुए 30 हो गए, और मैंने इसको 3:1 लिख दिया। मैंने ये गलती कर दी बस अयान, मैं ही नालायक हूं, तुम्हारा दिमाग तो बढ़िया चल रहा है यार, क्या। वेरी गुड यार, आंसर भी आ गया मेरे स्टूडेंट्स का, बहुत बढ़िया। अब 80 प्रश्न है, उसमें से 55 पहला वाला है, और 55 और क्या कहते हैं 25 है ना, 80 के लिए, तो 11 से काट दिया, सॉरी 5 से काट दिया 11 बार, और ये हो गया 5, और ये हो गया 16। 60% सही है, 70% आने चाहिए नंबर, तो शेष का क्या होगा देखिए। तो यहां कितना हो रहा है सर, माइनस का 10 इंटू 11 110, 110 प्लस में होकर 5 का भाग हो जाएगा, 22 बढ़ेगा। 22 किससे बढ़ेगा, 70 से, क्योंकि प्लस में आया ना 22, तो 92 आंसर है। कर पा रहे हो ना मेरे स्टूडेंट्स। तो अभी ये बात आपको क्लियर होती है ना एक चीज, कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस लगा रहे हो, इसी को ही स्किल को शार्प करना कहते हैं। और एक बेवकूफ आया था पिछली से पिछली क्लास में, रुद्रा, मैं वो कह रहा पहले कंसेप्ट करा दो, फिर पूरा सिलेबस कराने के बाद फिर क्वेश्चन कराना। वाह, तो फिर तुम निपट ही लेते हो, और अभी तक निपट ही रहे हैं फिर इस चीज से। तो मेरा क्या तरीका बहुत यूनिक है, और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि मैं हर टाइप को पहले क्लियर करता हूं, उस टाइप को क्लियर करने के बाद क्लैरिटी आती है हमेशा। जब भी आप नोट्स भी पढ़ोगे ना, बाद में आपको पता रहेगा कि यार मैंने जेएसएम कॉन्सेप्ट लिखा है, तो उसके नीचे उसी के क्वेश्चंस मैंने किए हैं, है ना। चलिए अगला टाइप, मतलब जेएसएम का टाइप 2 देखते हैं कौन करता है। आइए, अब ऐसा नहीं है कि इस मेथड मतलब इस क्वेश्चन ने ठेका ले रखा है कि भाई जेएसएम से हो, एलिगेशन से भी हो जाता है, बट एलिगेशन तो मैं भी बता ही नहीं रहा हूं तुम्हें, तो मैं एलिगेशन पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। मेरा फोकस क्या है कि जेएसएम कैसे लगेगा, क्योंकि जब हम किसी मेथड को सीख रहे होते हैं तो हमारा पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा उसी मेथड पर लगनी चाहिए, क्योंकि वही मेथड हमें आगे लेके जाएगा।
अभी देखते हैं, चलिए सिखाता हूं। ये टाइप 2 वाला है। अब आपको दिमाग में आ गया होगा, हाँ सर ने टाइप 2 लिखाया था थ्योरी में, वो वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, तो ये क्लियर हो जाता है बच्चे को अगर पता रहता है तो। अब देखिएगा कि भाई जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं में इतनी हो गई, और कुल मिलाकर इतनी हो गई। तो पुरुष कितने हैं आपके पास? एलिगेशन मेथड है और उससे ये आसान भी है। देखो बुरा मत मानना, एलिगेशन मेथड से तो ये एक लाइन का है, बट क्या मैं एलिगेशन सिखा रहा हूं क्या यहां पर? आपको नहीं सिखा रहा हूं। तो एलिगेशन मेथड से तो ये एक लाइन का है, लेकिन मैं एलिगेशन यहां नहीं लगाऊंगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं यहां लगाऊंगा जेएसएम, क्योंकि मैं वही सिखा रहा हूं आपको। तो जेएसएम कहता है कि अच्छा मेल में क्या हो रहा है, मेल्स में 10% की इंक्रीमेंट हो रही है, फीमेल में 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट क्या आता है, क्या समझाया गया था कि मैंने कहा कि मैं कोई भी दो चीजें होती हैं, मैं मेरा इमेजिनरी दिमाग काम करने लग जाता है। यहां पर इमेजिनरी दिमाग मेरा क्या कह रहा है, इमेजिनरी दिमाग क्या कहेगा, आप खुद कौन सोच के बता सकता है कि इमेजिनरी दिमाग क्या कहेगा, और बोले वो मन में, और जहां पढ़ रहा है वहां बोले। इमेजिनरी दिमाग अभी क्या सोच रहा होगा? मेरा इमेजिनरी दिमाग ये सोच रहा है कि यार अगर फीमेल भी 10% होती ना तो 8,000 का 10% 800 बढ़ जाता। अच्छा सोचा यार। तो यहां मैं अगर इसको भी 10% मान लेता हूं तो 8,000 का 10% 800 बढ़ जाता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 8,000 का 10% 800 बढ़ जाता, लेकिन यहां तो 8,000 का 12% बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो। तो यहां जो 160 का फर्क आ रहा है, इमेजिनरी कंडीशन लेने पर 160 जो कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो 5% था ना उसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हर महिला को आपने 5% कम किया है। तो 5% जो कम हुआ है 160 के बराबर है, यानी कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 3200। क्या बात है। पुरुष कितने हो जाएंगे? 4800। क्या बात है। क्यों? क्योंकि टोटल तो 8,000 है ना बॉस, तो पुरुष निकालने। चलिए, अरित्रा डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, ओनली फोकस करो पढ़ाई पर, रिलैक्स होकर, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। शर्त लगा लेना। और ये खुद के अंदर से फीलिंग आती है, इनर फीलिंग्स होती हैं, ये बच्चा ही समझ पाता है जो पढ़ता है। क्योंकि हम तो एक ऐसे, मतलब मैं शुरू से मैं ऐसा एजुकेटर रहा हूं कि मैंने कंटेंट को कभी सीमित नहीं रखा है, अनलिमिटेड दिया है चीजों में। हाँ, ना आप देखा ना ताप देखा। सर 160 कहां से आया, पूछा बच्चा। 160 आएगा तो सही यार, 160 ही तो आएगा। हाँ 160 ही तो आएगा, बताओ। तो अरे यार तुम कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। हाँ, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। हाँ, फिर सब मिटा रहा हूं, है ना, क्योंकि तुम हो नालायक। तुम्हारी एक बार में तुम्हारे दिमाग नहीं चलता, हम क्या कर सकते हैं इसमें, गलती मेरी नहीं है। मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने ये बोला था कि सबको 10% मान लू, ये मेरी इमेजिनरी कंडीशन है। तो सबको 10% अगर मेरी वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि हो जाती इमेजिनरी के हिसाब से, बताओ। मतलब मैं वर्चुअली सोच रहा हूं, काल्पनिक तौर पर कितनी इंक्रीमेंट हो जाता मैं अगर फीमेल को भी 10% कर देता, क्योंकि बड़े को ही छोटा किया जाता है। आप खुद बताओ ना मेरे को। तो आप ये कहते सर 10% कर देते ना तो 8,000 का 10% ही तो बढ़ता, यानी कि केवल 800 ही बढ़ता। ये कौन सी कंडीशन है? ये काल्पनिक मैंने सोचा बस। लेकिन वास्तव में कितना बढ़ रहा है? वास्तव में तो 12% बढ़ रहा है, यानी कि 2% का फर्क आ रहा है। 2% कितना होता है 8,000 का? 160। तो 160 का ही तो फर्क आ रहा है। तो 5% की कमी की वजह से फीमेल 160 कम रह रही है। तो बस 3200 होंगी, और यहां 4800, क्योंकि टोटल 8,000 है। राजू कह रहा है सर दूसरा चैप्टर कभी स्टार्ट होगा? अभी टाइम लगेगा राजू। हाँ, अभी टाइम लगेगा भाई, है ना। नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं कौन सोच पाता है। एलिगेशन मत लगाना, क्योंकि अभी एलिगेशन में सिखा ही नहीं रहा हूं तो मैं क्यों बताऊं।
एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 8%। फिर से वही वाली बात आ रही है। अब खुद सोचो कि अगर पुरुषों में भी 8% ही होती तो ओवरऑल 9% हो रही है, तो कितने का फर्क आ रहा है? ओरिजिनल तरीके से 9% हो रही है और हम 8% मान रहे हैं, तो 1% का फर्क आ रहा है। 1% का मतलब 80। तो यहां मैं कह सकता हूं 2% की पुरुष में कमी 80 के बराबर है। तो पुरुष कितने होंगे? 4,000। महिलाएं भी 4,000। हो गया। क्विक सोचिए, क्विक। वही मेथड चल रहा है सब। हाँ, सेम चीज चल रही है, बस समझिएगा। नेक्स्ट करेंगे आप। अब परसेंटेज की बजाय डेटा दे दिया, बताएं। और देखो कितनी आसानी से सोच पाओगे। मेल में 10%, फीमेल में 20%। तो क्या करना होता है, फीमेल में भी अगर 10% हो रहा होता तो कुल मिलाकर 10% 9,000 का कितना होता? 900। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है? 1,000, मतलब 1,200 हो रहा है। तो कम कितना आ रहा है? 300 कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि महिलाएं 3,000 है। 10% बराबर 300, तो 100% बराबर 3,000। तो पुरुष 6,000 है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या 6,000। मजा आ गया? अरे आ तो रहा होगा। 206 में मेल 3,200 होगा। बता रहे हो, पूछ रहे हो भाई? हैं? या तुम पढ़ा लो, आ जाओ। क्यों होगा 3,200 भाई? फीमेल में ही तो कम किया है, तो फीमेल ही तो आएंगी 3,200। नहीं आएगा रिया समझ में। जब तक कि आप अपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से आगे नहीं निकलोगी तब तक नहीं आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आगे निकलना पड़ता है बच्चे को, वो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। सर 1,200 कहां से ले लिया? सोचो नीलेश, कहां से आया होगा? ये सोचना पड़ता है कि 9,000 से 10,200 हो रहा है, 1,200 बढ़ रहा है ना। हाँ, चलिए अब अगला देखते हैं कौन करता है। आप भी उड़ जाएंगे, चिंता ना करिए। 10,200 हुआ है भाई विपिन, विजय। तो बढ़ा कितना? 9,000 से 10,200 हो गया, तो 1,200 बढ़ गया। समझ में आई बात? आएगा आएगा भाई, कभी तो क्लिक होगा तुम्हारे दिमाग में। जो तुम गलत सोच रहे हो वो कभी तो क्लिक होगा ही ना। नाइनटी 800 है। पुरुष में 8%, मेल में। फीमेल में कितना? 5%। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मेल को 5% पे लाना पड़ेगा। तो मेल 9,800 का 5% कितना हो रहा है? 1/20 होता है। 1/20 का मतलब हो गया कितना? 490। तो काल्पनिक तरीके से 490 है, वैसे कितना है? 458 और 200 658। तो ये कमी कितनी आ रही है? 8 और 15 में से 9 गया तो 6, 168 की। क्यों आ रही है 168 की कमी? क्योंकि आपने क्या किया, आदमियों को 3% कम कर दिया, वो 168 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5600। तो 5600 अगर आदमी हो गए, बस यही आंसर है। आ रहा है नहीं आ रहा? अब तो आएगा। अब जिसमें कमी करते हो वही निकल के आता है, ये आप देख रहे होंगे। देखो वहां हमने मेल को कम किया तो मेल के बराबर कर दिया, तो मेल ही निकल के आएगा ना भाई साहब। अभी आई बुद्धि चली। हाँ। कई बच्चे उल्टा कर रहे हैं, 4,200 दे रहे हैं। भाई 4,200 पूछा ही नहीं है आपसे। अगर फीमेल पूछता तो आप घटाते, पूछा ही नहीं, बेमतलब। आई बात?
थोड़ा सा क्लिक किया, थोड़ा स्पार्क हुआ दिमाग में। हाँ, अब यही चीज आप पिछले प्रश्न में सोच सकते हो जो पिछला वाला था। सोचो अब आप कि 10% था, 20% था, यहां फीमेल को कम किया सर ने, 10% की कमी आ रही थी, ठीक है। तो 10% जो निकाल रहे थे 900 हो रहा था, लेकिन पेपर क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो मेरी कंडीशन है, मेरी कल्पना, और क्वेश्चन के हिसाब से 1200 वृद्धि हो रही है, तो 300 का फर्क आ रहा है ना। वो 300 का फर्क मैं इसके बराबर ही तो करूंगा, क्योंकि फीमेल को कम कर रहा हूं। 3000 आ गया, और बाकी 6000 ये हो गया, क्योंकि टोटल 9000 है। पिछले वाले में देखो, इस वाले में, इस वाले में तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। इस वाले में देखो, 10% था, 15% था, मैंने इसको 10 पे ले आया, तो 5% फीमेल में ही तो होगा, तो फीमेल ही तो आएगा। चल कैसे आया सर, डिफरेंस कितना है? तो पहले हमारे मेरे अकॉर्डिंग 8000 का 10% है 800, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12% है, 2% का फर्क है, यानी कि 8000 का 2% 160, फीमेल आ गई निकल के, बाकी बचे हुए मेल आ गए। सर कम की जगह बढ़ा, कम की जगह बढ़ा सकते हैं क्या? कम की जगह ना ना, रायता फैला रहा है यार, जो कंसेप्ट बता रहा है उस पर विश्वास करना। हाँ सर, बुक कब लॉन्च होगा? भाई तू लेट क्यों आते हो क्लास में, फिर तुम नहीं सीख पाते हो ना। सबको बता रखा है बुक होगा वेडनेसडे को लॉन्च, लेकिन फिर भी साइको हो रहा है बिल्कुल। हाँ, अब एक पीडीएफ बोल रहा है मेरे से मुकेश, मुकेश आप लेट क्यों आते हो क्लास में, कारण तो बता दो मेरे को कि सर मैं इसलिए लेट आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, चलिए। ये भी उसी कंसेप्ट पर है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी गई है। आंसर निकाल ले। देखो दिमाग से, पहली संख्या 10%, दूसरी 17, मैंने क्या समझाया कि 17 को 10 पे ले आओ। मेरी कल्पना कहती है कि 10% की अगर वृद्धि हो रही होती तो 840 की वृद्धि हो रही होती, लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो रही है, 600 और 600, 1200, 1260 की हो रही है। तो फर्क कितना आ रहा है, मतलब कल्पना कितनी कम है मेरी सर? 20, 420, तो किस किस वजह से? 7% बराबर 420, यानी कि 6000, 2400। तो क्यू का मान आ गया। जादू नहीं है तो बताओ, जादू नहीं है क्या? तो आपका दिमाग चलने लगेगा, जैसे आप दिमाग को ढालोगे वैसे। और यहीं आप रायता फैलाना चाहते हो अपने साथ, तो आप आराम से रो रो के करो क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? जो ये स्पीड का इजाफा होगा वो इन्हीं चीजों से होगा कि आप कितनी जल्दी सोच पा रहे हो, कैसी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तुरंत घटा पा रहे हो नहीं घटा पा रहे हो, काम ऐसे होगा। अभी कैसे आ गया सबका? भाई पता लग रहा है ना कि ओरिजिनल तो ये है, मेरा ये है, कम हो रहा है क्यों? क्योंकि 7% मैंने कम किया है। चलिए, आयुष आराम से धीमे करके देख लिया कर स्पीड से, हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है ना। मैं जो करवाना चाह रहा हूं वो तू नहीं करना चाह रहा, बस तू सोच रहा है कि तू बहुत समझदार आदमी है, ऐसे हद है यार। चलिए अगला करके दिखाओ। जेएसएम लगाओगे, आराम से लगाओगे, लेकिन क्योंकि आप तरीका जानते हो, इसमें 3 वाला आ गया ये ना, देखो कौन लगाता है।
ABC है सर, 9, 8, 3 है। ए 80% लोग साक्षर हैं। अब यहाँ 30% लोग निरक्षर है ना, तो मैं 70% लिखूंगा। अब ये खुद सोचो कि क्यों किया मैंने ऐसा। सोचो यहां से 70% कैसे आया, सोच के बताना मेरे को कमेंट में। अब साक्षरता निकालनी है तो बेस सबसे छोटा 70 मान लेता हूं, यहां से 10, 90, वहां से कुछ आएगा नहीं, 70 से 70 जीरो, 20 और सिया 60, और केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो 70, 7.5, 77.5। समझदार इंसानों का आ गया है सबका। जिन जिन जो अवेयर रहते हैं ना क्लास में, उनका सबका आंसर आएगा। जो अवेयर ही नहीं है, जो बार बार ये पूछेंगे कि 70 कैसे आया, भाई 30% अगर इलिटरेट हैं तो लिटरेट पे ही तो बात करनी है पूरी, तो लिटरेट ही लो ना सारे परसेंटेज, काम हो जाएगा। वेरी गुड सुशील, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम से करना, कुछ नया है लेकिन अच्छा है। विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं, एक्स और 54 विद्यार्थी हैं, इन कक्षाओं में इतना इतना परसेंट उत्तीर्ण हो रहा है, तो ओवरऑल दे रखा है। एलिगेशन से आसानी से हो जाता है ये, बट हम तो फंसे हुए हैं जेएसएम में, है ना भाई। चलिए, तो हम तो जेएसएम से करेंगे अब। एक्स 54, 75%, 84%, और ओवरऑल कितना आ रहा है 81%। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बोलो। मेरे को संख्या निकालनी है जो यहां होगी, सब कुछ पता है, ओवरऑल भी दे रखा है भाई, सब कुछ दे रखा है, ये निकालना है। कैसे निकालूंगा मेरे को नहीं पता भाई, मैं देखता हूं, चलो मैं हूं ना आपका भाई। तो 81% से ये कितना कम आ रहा है सर, 6%। किसमें, एक्स यूनिट में, माइनस में आया। ये कितना ज्यादा आ रहा है, 3 ज्यादा आ रहा है, कितने में, 54 में। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, ये आपस में बराबर होंगे, माइनस प्लस बराबर होगा, तभी तो बैलेंस हुआ होगा 81। भाई इनका इससे कम ही, इससे गुणा करने पर, इसकी इससे वृद्धि इससे गुणा करने पर बराबर होगी। क्या बात है, तो 3 दो नीचे, एक्स बराबर 27 आ गया, तो थैंक्स मी लेटर, तो सत्य संख्या 27 हो गई। कैसा लगा, नया है तो घबराना क्यों, सिखाने वाले हम है ना भाई, तो एलिगेशन लगाना क्यों, क्योंकि अभी तो मैं जेएसएम की बात कर रहा हूं ना। मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या करना होता है, मैं मेरी बात अब क्लियर हो रही है ना, कि आपका जब ओवरऑल दे रखा होता है तो जितनी आप कमी दिखा रहे हो और जितनी वृद्धि हो रही है वो आपस में बराबर है। साइन वाइन की टेंशन मत लो, साइन वाइन की टेंशन मत लो। नेक्स्ट वन देखिए, क्या लगाओगे, अब आंसर चाहिए। अब यहां मैंने दे दिया आपको 5 डेटा, 5 डेटा में लगाओ जेएसएम मिनिमम मान के। पांच वर्ग हैं सर, 4, 5, 5, 6, 6, अनुपात ले लिया। 80, 76, 64, 65 और 70। बेस क्या मानेंगे, 64 मान लेंगे। कितना ज्यादा जा रहा है, 16 चौके 64, 12 पंजे 60, 0, 1, 6, 36, 9 और 5 14 और 6 20 और 6 26।
70, 130, 156 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 से काटा 12 बार, 70% आ रहा भाई मेरा। 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 तो 12 12 ना। शिट यार, 12 पंजे 60 सही है। 0 6 166 आएगा ना, ये मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ है। 166 आएगा। 13 हो गया और 2 से काटा, 2 8 16, बहुत ही अच्छे। सत्तर 13 78 पॉइंट कुछ है ना, 70.38 की। ठीक है भाई, अगला करो। कर लोगे अब तो, एक कंपनी में इतने कुशल हैं उतने अकुशल हो जाएंगे अपने आप। इतने परसेंट कुशल कर्मचारी, इतने परसेंट स्थायी हैं, अस्थायी कर्मचारी इतने हैं, तो कंपनी में कुल संख्या कितनी है? कर लोगे ना? करना, चलो 214 से लेना है कल, है ना, ध्यान रखना। 214 ये सारे प्रश्न बनाने हैं, ट्राई करना। हाँ, ये जेएसएम वेएसएम सब यहाँ खत्म हो गया। अब जो कल चैप्टर चालू होगा 214 से लेकर, ये सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ में कल इलेक्शन चालू हो जाएगा, कल से इलेक्शन चालू हो जाएगा, और सबसे पहले आकर कल क्या करेंगे अपन, इन क्वेश्चनों को निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 214, 215, 216, 217, 218 और 219 और 220। तो 7 क्वेश्चन तो ये हो गए ना। हाँ, और पहले के क्वेश्चन हैं 10 एक क्वेश्चन होंगे, वो भी 10 भी नहीं है यार, लो 7 8 8 9 और एक 10 11 12 क्वेश्चन। तो टोटल 12 क्वेश्चन पहले करेंगे अपन, देन उसके बाद अपन करेंगे कल इलेक्शन और इलेक्शन की फाइल कल। ठीक है, अभी आपकी 3 पीडीएफ हैं, मतलब 3 पीडीएफ, मतलब आज वाली पीडीएफ और 2 पीडीएफ पहली, 3 पीडीएफ डलवा दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है भाई साहब, 3 पीडीएफ डल जाएंगी आपकी, मैंने आपको बता दिया। बुक जो है, बुक जो लॉन्च हो रही है वो वेडनेसडे को हो रही है, वो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर होगी। ठीक है, कैसा लग रहा है पढ़ के? चलिए, अरे पोर्टल में इशू आ रहा था यार, मैं क्या करूं बता, तो मजा थोड़ी आता है अपन को परेशान करने में बच्चे को। ठीक है भाई, मिलते हैं, अभी 11 बजे क्लास है, कैच द मैच, बाय बाय।